नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत में हुए लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद ही अधिकांश एग्जिट पोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के हैट्रिक लगाने की उम्मीद जताई थी। यानी कि एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी के 400 के पार के नारे पर भी अपनी मुहर लगाई थी। अगर एग्जिट पोल की बातें सही होती हैं तो नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले ये करिश्मा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने रचा था। हालांकि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। श्री मोदी ने पहले ही अपने तीसरे टर्म को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने अपने तीसरे टर्म को लेकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनका तीसरा कार्यकाल विकसित भारत को समर्पित होगा। उनका ये कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों को लेकर जाना जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही साफ कर दिया था कि वो तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं और उन्होंने सभी मंत्रालयों से विकसित भारत को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही 100 दिन के एजेंडे के साथ तैयार रहने को भी कहा गया था। मोदी ने कहा कि हमारा पूरा फोकस स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड पर होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर जोर देना होगा। हमें जीरो डिफेक्ट के साथ जीरो इफेक्ट के मंत्र को आत्मसात करना होगा। मोदी सरकार ने आगामी 125 दिन का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही और अगले 5 साल में देश हित में क्या फैसले लिए जाने वाले हैं, इसकी रूपरेखा भी खींची जा चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कैसा होगा पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल। कौन से फैसले देश हित में हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस सेक्टर में पिछले 10 सालों में तेजी से काम हुआ है। इसमें कई सिस्टमैटिक रिफॉर्म भी किए गए हैं। कृषि मूल्य संवर्धन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में बड़े निवेश हो रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि हर घर तक पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली पहुंचाई जा सके। यानी कि सोलर एनर्जी पर विशेष जोर रहने वाला है। आपने विपक्ष के कई नेताओं को चुनाव के दौरान ये कहते जरूर सुना होगा कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो संविधान बदल देगी। हालांकि ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको इस कार्यकाल में संविधान में कई बेहतर सुधार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। पीओके के मुद्दे पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं की तरफ से पीओके वापस लेने की बयानबाजी खूब की गई थी। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आप सुन सकते हैं। पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ।